हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम आप जानते हो संतोष साहू है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। दोस्तों आपको याद है लास्ट क्लास में हम सांद्रता कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। मैं आपको एक सांद्रता पढ़ा गया था, कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशत। याद आ रही है? ये सांद्रता में आपको पढ़ा गया था। द्रव्यमान प्रतिशत सिंबल था परसेंट W/W, स्मॉल w बटे कैपिटल W। क्या थी डेफिनेशन? 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। फॉर्मूला क्या था? किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर उस अवयव की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट दूसरी सांद्रता देखते हैं। ये पढ़ी थी हमने द्रव्यमान प्रतिशत, और नंबर 2 पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। ढंग से देखना, ढंग से समझना। आयतन प्रतिशत फॉर्मूला है परसेंट स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, या कैसे लिख लो इसको, B/V परसेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई ये क्या होती है, बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत की तरह है। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ, वहाँ कहा था मैंने 500 ग्राम बिलियन में बिले 50 ग्राम है। अब मैं आपसे ऐसे कहता हूँ, मान लो 500 ml बिलियन है आपके पास, और उस बिलियन में कोई अवयव वो मान लेते हैं, समझ गए? 500 ग्राम बिलियन में कोई अवयव है जो 50 ग्राम है। वो अवयव बिले हो, विलायक हो, कुछ भी हो। 500 ml बिलियन में कोई अवयव 50 ml है। कितना माना? 50 ml। क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं, ढंग से क्लियर कर लेना। आपके पास एक बिलियन है 500 ml, और उसमें कोई अवयव बिले, मान लो वो अवयव बिले है 50 ml है। अब मैं आपसे कहूँ 1 ml बिलियन में अवयव कितना है? 1 ml बिलियन में यह अवयव कितना है? अगर 1 के लिए निकालोगे तो आप भाग दोगे, आप करोगे 50/500 ml, ऐसे निकालोगे ना। अब मैं कहूँ आप तो 100 ml में ज्ञात करो कि 100 ml बिलियन में अवयव कितना है। तो 100 के लिए निकालोगे तो 100 का गुना करोगे, बताओ कितना आएगा? आपने कहा 50/500 इंटू 100। सही है, इतना ही आएगा ना। 100 में निकालना है, ये परसेंट में आएगा। और ये जो परसेंट आ रही है, ये कौन सी परसेंट है? ये उस अवयव की आयतन प्रतिशत है। मतलब आयतन प्रतिशत ये परसेंट है। कोई भी अवयव 100 के लिए ज्ञात करें, परसेंट में आएगा आंसर, तो ये अवयव की आयतन प्रतिशत है। तो अब मतलब हम कहें आयतन प्रतिशत क्या होती है? 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की ml में मात्रा, ये ml में ही आएगा ना, या इसको परसेंट में लिख सकते हैं ना अपन, क्योंकि ये 100 के लिए ज्ञात किया है। तो अपन कह सकते हैं 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की ml में मात्रा। जबकि अपन ने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ी थी, उसमें द्रव्यमान चलता है। द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की ग्राम में मात्रा। अब क्या है? 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की ml में मात्रा। ml आयतन को प्रेजेंट करता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा आयतन प्रतिशत का, अवयव की ml में मात्रा, अवयव 50 ml है, बटे बिलियन की ml में मात्रा। ml में मात्रा मतलब आयतन।
आयतन का ही मात्रक होता है ना ml, तो हम कैसे सकते हैं किसी अवयव का आयतन बटे बिलियन का आयतन इनटू 100। ये आएगी तुम्हारे पास कौन सी प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। परिभाषा क्या बनी, 100 ml बिलियन में किसी अवयव की ml में मात्रा। क्लियर, इसको यहाँ तक लिख लो, हेडिंग डालो नंबर 2 आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत डाल दिया और लिखो इसमें डेफिनेशन। पहले ये सिंबल लिख लेना परसेंट बी अपॉन कैपिटल बी, और अब लिखो इसमें 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की ml में मात्रा, ml में मात्रा उस अवयव की आयतन प्रतिशत कहलाती है। उस अवयव की आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर, उस अवयव की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत। लिख लिया, फॉर्मूला लिखते हैं। हाँ लिखो फॉर्मूला नीचे, किसी अवयव की आयतन प्रतिशत बराबर कैसे लिखोगे, किसी अवयव की आयतन प्रतिशत बराबर, ऐसे लिख दूं शॉर्ट में, उस अवयव का आयतन और वो आयतन किस में, ml में, या ऐसे लिख सकते थे उस अवयव की ml में मात्रा, एक ही बात है, बटे बिलियन का आयतन बिलियन का आयतन किस में, ये भी ml में, और इनटू 100। आंसर किस में आएगा, परसेंट में, और ये परसेंट क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत। मेरी बात को क्लियर कर लेना। अपन ने पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें था अवयव का द्रव्यमान ग्राम में, ध्यान है, अवयव की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का द्रव्यमान, या कहूँ बिलियन की ग्राम में मात्रा। यहाँ पर ग्राम नहीं है, यहाँ ग्राम की जगह क्या है, ml है। नोट करें, सही है, नोट कर लें फटाफट। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं, ढंग से सुनना, स्टार लगा के लिख रहा हूं, किसी बिलियन में किसी अवयव की आयतन प्रतिशत 25% है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 ml बिलियन में वह अवयव 25 ml है। और मैं कहता अगर यदि बिलियन में किसी अवयव की द्रव्यमान प्रतिशत 25% है, इसका मतलब होता 100 ग्राम बिलियन में वो अवयव कितना है, 25 ग्राम है। क्लियर, पर ये आयतन प्रतिशत है 25।
तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में वह अवयव $25 ml है। निकाल लो तुम 25% आएगी कि नहीं आएगी, फॉर्मूले में रख के देख लो, दोबारा निकाल देख लो। अवयव 25 ml, बिलियन 100 ml, तो 25% ही तो आएगा। अवयव का आयतन 25 ml, बिलियन का आयतन 100 ml, तो 25% आएगा। क्लियर। अगर कहीं लिख रहा है आयतन प्रतिशत 30% है, इसका मतलब 100 ml बिलियन में अवयव 100 ml बिलियन में है, अवयव 30 ml है। क्लियर। इसको स्टार लगा के लिख लो नीचे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। चलो एक न्यूमेरिकल देता हूं। करना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। कई क्वेश्चन आगे का पिछली वीडियो में भी कराए थे, आगे बढ़ाना चाहो तो वहाँ से नंबरिंग को आगे बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई क्वेश्चन बोलता हूँ। 5 ml एथेनॉल ठीक है 25 ml बिलियन में है। पाँच ml एथेनॉल 25 ml बिलियन में है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। जल्दी करो, शुरू हो जाओ। आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। स्टार्ट। जल्दी करें, बड़ा सारा क्वेश्चन। चलो जो दिया है एथेनॉल 5 ml, ml किसका मात्रक है? आंसर एथेनॉल किसका मात्रक है? ml किसका मात्रक है? आयतन का। तो हम लिखेंगे एथेनॉल का आयतन बराबर कितना दिया है? 25 ml, और बिलियन का आयतन है एथेनॉल का आयतन है 5 ml, सॉरी, और बिलियन कितना है? 25 ml। बिलियन का आयतन 25 ml, 25 ml। क्लियर। अच्छा, अपन से पूछा क्या है? एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालते हैं। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, पता हो क्या फॉर्मूला होगा? इसका आयतन प्रतिशत निकालना है तो ये फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले को कन्वर्ट करो। एथेनॉल का आयतन ml में बटे बिलियन का आयतन, वो भी ml में होना चाहिए, और गुना में कितना हो जाएगा? 100। आंसर परसेंट में आएगा। एथेनॉल का आयतन कितना दिया है? 5 ml। बिलियन का आयतन कितना है? 25 ml। ml को तो रहने दो, क्या लिखे? इनटू 100% बराबर आ जाएगा 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 20%। ऐसे हो जाएगा।
कितनों का सही है कमेंट में डालो, यस या नो, कमेंट में यस या नो, सही है या नहीं है। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, करोगे? लिखो। चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको करना भाई, देखते हैं क्या करते हैं। बोलू ना? लिखो 600 ग्राम 600 ग्राम लिख रहे हो ना? 600 ग्राम बिलियन में, 600 ग्राम बिलियन में बिले ऑक्जेलिक अम्ल, बिले ऑक्जेलिक अम्ल तीस ml है। कितना है? 30 ml। तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। यदि बिलियन का घनत्व, देखते हैं कितना कर लेते हैं। यदि बिलियन का घनत्व 1.5 ग्राम प्रति ml है। स्टार्ट हो जाओ, मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी सॉल्व करो। मैं आपको कुछ समय देता हूं, फटाफट करो। जल्दी करो। हाँ भाई देखो इधर, 600 ग्राम बिलियन जो दिया है पहले वो लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं आंसर। 600 ग्राम बिलियन मतलब बिलियन का द्रव्यमान है ये तो, ग्राम। अब ग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। बिलियन का द्रव्यमान दिया है 600 ग्राम, कौमा बिलियन में बिले ऑक्जेलिक अम्ल 30 ml है। ऑक्जेलिक अम्ल 30 ml है, तो ये बिले अर्थात ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन दे दिया। ml है ना, ml तो आयतन दिया है, ml आयतन का मात्रक है, तो ये दे दिया ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन। कितना आयतन दिया है? 30 ml। अच्छा, तो ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करो यदि बिलियन का घनत्व, ओहो बिलियन का घनत्व दिया है क्या? बिलियन का घनत्व देखो बेटा कितना दिया है, 1.5 ग्राम पर ml उसने दिया है जो मानेंगे। और बिलियन की क्या ज्ञात करवा रहा है? आयतन, ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन प्रतिशत। क्वेश्चन ये है जो नीचे लिख दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है। क्लियर?
अच्छा, इसको करते हैं। अब पहले ये सोचो, ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन जो है बटे बिलियन का आयतन, यही आएगा ना, गुना इंटू 100 आएगा, इंटू 100। ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन है, बिलियन का आयतन चाहिए, है क्या तुम्हारे पास? बिलियन का घनत्व है, बिलियन का द्रव्यमान है, तो बिलियन का आयतन आपको निकालना होगा यहाँ से। आपको पता ही है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हमें बिलियन का आयतन चाहिए तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो बिलियन का आयतन ही तो चाहिए हमें, तो बिलियन का आयतन निकालेंगे तो द्रव्यमान बटे घनत्व कर देंगे। तो बिलियन का क्या निकाल रहा हूं मैं? आयतन। तो द्रव्यमान बटे घनत्व करेंगे, मतलब 600 बटे 600 ग्राम बटे 1.5 ग्राम प्रति ml। ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सही है। 15 चौके 60, 400 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 400 ml, सही है। अब हम निकाल सकते हैं, अब फॉर्मूला निकालेंगे हम, क्या लगाएंगे? ऑक्जेलिक अम्ल की आयतन प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला लगाओ, आयतन प्रतिशत बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन। देख लो मैं क्वेश्चन को पूरा करता हूँ, शॉर्ट नहीं, आप भी यही आदत डालो, टाइम ही तो लगेगा। ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन बटे बिलियन का आयतन। अब बिलियन का आयतन है मेरे पास, इंटू 100%। क्लियर? रखो, ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन कितना है? 30 ml, ये रहा, बटे बिलियन का आयतन कितना है? 400 ml, और इंटू में हो जाएगा 100%, में आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, सही है। 30 में 4 का भाग दे लो, 7 बार जाएगा, 2 बचेंगे, 7.5 आ जाएगी %। तो इस तरह से ये होगा, और 7.5% इसका आंसर आ जाएगा। कितनों का सही था? क्लियर? कोई समस्या? इसे फटाफट आप फेयर कॉपी में ढंग से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आयतन प्रतिशत पर आए तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं इतने क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये टॉपिक क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। और बेटा एग्जाम में सांद्रता वाले पोर्शन में से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इसलिए क्वेश्चनों को ढंग से कर लो। बुक के क्वेश्चन भी तभी होंगे, आपको फॉर्मूला आपके ढंग से याद होने चाहिए। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 2 सांद्रता हम पढ़ चुके हैं, अब हम तीसरी सांद्रता की बात करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट तीसरी सांद्रता, पहले पढ़ी द्रव्यमान प्रतिशत, फिर पढ़ी आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला याद है? किसी अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। आयतन प्रतिशत का किसी अवयव का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100, यही था। अब एक और पढ़ोगे ऐसी ही मिलती जुलती, नंबर 3, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत
सिंबल देखो, परसेंट स्मॉल w बटे कैपिटल V। सबके सिंबल में अंतर है। द्रव्यमान प्रतिशत का सिंबल था, द्रव्यमान प्रतिशत का परसेंट स्मॉल w बटे कैपिटल W। आयतन प्रतिशत का परसेंट स्मॉल b बटे कैपिटल V। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का परसेंट स्मॉल w बटे कैपिटल V। चलो भाई अब इसको करते हैं, इसको पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह। देखो मान लो 500 ml बिलियन है, क्या हो गया, ठीक है। हाँ भाई 500 ml बिलियन में कोई अवयव है वो 50 ग्राम है। आपका देखो अवयव तो ग्राम में है और बिलियन ml में है, जबकि पहले जो प्रतिशत पड़ी थी उनमें दोनों सेम होते थे, है ना। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत में अवयव भी ग्राम में और बिलियन भी ग्राम में। आयतन प्रतिशत में अवयव ml में तो बिलियन भी ml में, पर अब बदल गया। अब के जो अवयव है वो 50 ग्राम मतलब उसका द्रव्यमान दिया है और बिलियन का आयतन दिया है। तो 500 ml आपके पास एक बिलियन है और उस बिलियन में कोई अवयव 50 ग्राम है। क्लियर। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं 1 ml बिलियन में अवयव कितना है, बताइए। 1 ml बिलियन में अवयव कितना है, तो अवयव कैसे निकालोगे, 50 बटे 500 ग्राम, ऐसे ही आएगा ना। 500 ml बिलियन में अवयव 50 ग्राम है तो 1 ml में हो जाएगा 50 बटे 500 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं साहब मुझे तो 100 ml में ज्ञात करो, कोई भी चीज़ 100 के लिए ज्ञात की जाती है तो परसेंट में आएगी, तो 100 ml बिलियन में बताओ, तो 100 ml बिलियन में अवयव निकालेंगे हम। निकालो कितना आएगा, 50 बटे 500 इंटू 100 ग्राम, और इसको परसेंट में भी लिख सकते हैं या परसेंट में लिख सकते हैं। और ये जो परसेंट आ रही है ये कौन सी परसेंट है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसकी परिभाषा क्या बनी, 100 ml बिलियन में किसी अवयव की ग्राम में मात्रा। 100 ml, ढंग से सुन लो, 100 ml बिलियन में किसी अवयव की ग्राम में मात्रा, उस अवयव की क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला ये 50 ग्राम मतलब किसी अवयव की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का आयतन 500 ml था इंटू 100, सही है। तो फॉर्मूला यही तो बन गया, किसी अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर उस अवयव की ग्राम में मात्रा, ढंग से देख लो, या ऐसे कह दूं उस अवयव का द्रव्यमान, और वो द्रव्यमान किस में, ग्राम में, बटे बिलियन का आयतन या बिलियन की ml में मात्रा इंटू 100। और ये 100 आ रही है, ये कौन सी परसेंट आ रही है, ये द्रव्यमान आयतन। देखो क्लियर कर लो, द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर द्रव्यमान नीचे द्रव्यमान, ग्राम ग्राम। आयतन प्रतिशत में ऊपर ml नीचे ml, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में ऊपर द्रव्यमान नीचे ml। क्लियर है ना। तो चलो परिभाषा लिखो, पहले हैंड डालो। नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सिंबल डाल लो कोष्टक में सामने ग्रीन बोर्ड पर देख करके, परसेंट स्मॉल w बटे कैपिटल V, परसेंट स्मॉल w अपॉन कैपिटल V। चलो पहले परिभाषा लिखो, 100 ml बिलियन में
100 ml बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की 100 ml बिलियन में उपस्थित किसी अवयव की ग्राम्य मात्रा, किसी अवयव की ग्राम्य मात्रा, कॉमा लगाओ और आगे लिखो, उस अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। उस अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। लिख लिया? अच्छा, ये ग्रीन बोर्ड पर देखो, नीचे फॉर्मूला लिख रहा है, इस फॉर्मूले को लिख लो। देखो नीचे आ जाओगे लाइन पर, किसी अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, अरे नीचे नीचे लिख तो रहा है, किसी अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर उस अवयव का आयतन, सॉरी, किसी अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर उस अवयव का द्रव्यमान, बोर्ड पर से देख करके लिखो, उस अवयव का द्रव्यमान कोष्टक में ग्राम बटे बिलियन का आयतन कोष्टक में ml और इंटू 100%। कर लिया? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है इसको सामर्थ्य भी कहते हैं। सामर्थ्य क्या भी बोलते हैं? सामर्थ्य। आपसे कहे सामर्थ्य ज्ञात करो, तो सामर्थ्य ज्ञात करना हो, याद रख लेना शब्दों को, तो आप क्या ज्ञात करोगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सही है? अब मैं कहूँ तो ढंग से सुनना, जैसे मैं हर बार कह रहा था, अब फिर कहता हूँ। देखो सामने मैंने आपसे कहा एक बिलियन है, उसकी द्रव्यमान, सही है? मैंने कहा किसी अवयव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 25% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml बिलियन में वो अवयव 25 ग्राम है, जब भी तो आएगा 100, जब भी तो आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अर्थात तीनों का मतलब क्लियर कर लो, 100 ml बिलियन में यह अवयव 25 ग्राम है। तो तीनों का अर्थ निकाल लो। ऐसे कहा मैंने, मैं कहता द्रव्यमान प्रतिशत 25 है, इसका मतलब 100 ग्राम बिलियन में अवयव 25 ग्राम है, और मैं कहता आयतन प्रतिशत 25% है, इसका मतलब 100 ml बिलियन में अवयव 25 ml है। इसको भी नोट करें, ये लिखा है जो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी लिख दो। लिख लिया? अब नेक्स्ट सांद्रता की ओर बढ़ते हैं अपन, है ना। तो अपन कितनी सांद्रताएं पढ़ चुके हैं? 3। अब नेक्स्ट सांद्रता नंबर 4।
नेक्स्ट सांद्रता देखो सामने 3 सांद्रताएं हम पढ़ चुके हैं। नंबर 4 सांद्रता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पी पर पी मिलियन एम, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक सांद्रता है। सही है। जैसे मैंने कहा, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। अभी वही समझा रहा था, इसी तरह समझो। जैसे मैंने कहा 500 ग्राम बिलियन में बिले है या कोई अवयव। बिलियन में 2 अवयव होते हैं, बिले और ब्लैक। 500 ग्राम बिलियन में कोई अवयव 50 ग्राम है। क्लियर। अब मैं आपसे कहूं 1 ग्राम बिलियन में अवयव कितना है, बड़े ध्यान से समझना भाई इसको, पार्ट पर मिलियन को। 1 ग्राम बिलियन में अवयव कितना है, तो आप कहोगे 50/500 ग्राम। अब मैं कहूं, है ना, अगर मैं ज्ञात करवाऊं 100 ग्राम बिलियन में अवयव कितना है, तो वो आ जाएगी द्रव्यमान प्रतिशत, आ जाएगी ना। 100 ग्राम बिलियन में अवयव की ग्राम में मात्रा। पर मैं 100 के लिए नहीं, अगर मैं 100 के लिए ज्ञात करूं 100 ग्राम बिलियन में अवयव कितना है, तो वो तो प्रतिशत आएगी, द्रव्यमान प्रतिशत। मैं 100 के लिए नहीं, 10⁻6 ग्राम में ज्ञात कर रहा हूँ कि 10⁻6 ग्राम बिलियन में अवयव कितना है। 10⁻6 को क्या बोलते हैं, मिलियन। मिलियन होता है 10⁻6, जिसको सिंपल भाषा में 10 लाख कह सकता हूँ। तो 10 लाख को मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10⁻6। तो 10⁻6 ग्राम बिलियन में अवयव कितना है, मैं अब ये पूछूं तो अब आप गुना किसका करोगे, 10⁻6 का। ये जो आ रही है ये क्या है, पीपीएम। परसेंट क्यों नहीं लगेगा, परसेंट तब लगती है जब कोई अवयव 100 में ज्ञात किया जाए। ये तो 10⁻6 में ज्ञात किया जा रहा है, परसेंट नहीं। पर ये क्या आ रही है, पार्ट पर मिलियन। सही है। जैसा हमने तो पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला क्या बन गया, किसी अवयव का द्रव्यमान ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6। अरे द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ 100 आता था। अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, उसमें 100 आता था, 10⁻6 आएगा। अच्छा, ऐसा कि ऐसा ही हम ml में भी तो ज्ञात कर सकते हैं। मैं ऐसे लिखता 500 ml बिलियन में अवयव कितना है, 50 ml। और 1 ml बिलियन में अवयव कितना है, आप कहोगे 50/500 ml। और मैं कहूँ 100 ml नहीं, 10⁻6 ml बिलियन में अवयव कितना है, तो अब भी यही फॉर्मूला लगेगा। ये भी पीपीएम है, मतलब एक पीपीएम के 2 फॉर्मूले गए, एक तो ऊपर नीचे ग्राम आवे, अब इसमें ऊपर नीचे ml आएगा, सब कुछ ml में है। मतलब आयतन प्रतिशत जैसा फॉर्मूला। आयतन प्रतिशत में यहाँ 100 होता था, अब के 100 नहीं, 10⁻6। तो एक फॉर्मूला तो वो बन गया, अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻6, द्रव्यमान प्रतिशत वाला। और एक आयतन प्रतिशत वाला, अवयव का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 10⁻6। तो 2 फॉर्मूले हैं। परिभाषा क्या बनी, किसी बिलियन के 10⁻6 भाग में। भाग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बिलियन ग्राम में भी हो सकता है और ml में भी हो सकता है। तो किसी बिलियन के कितने भाग में, 10⁻6 भाग में। अब वो 10⁻6 भाग क्या है, या तो वो 10⁻6 ग्राम है या 10⁻6 ml है। तो किसी बिलियन के 10⁻6 भाग में किसी अवयव की मात्रा उस अवयव का क्या कहलाती है, पार्ट पर मिलियन। तो परिभाषा क्या बनी, किसी
बिलियन के कितने भाग में? 10 की पावर 6 भाग में। ये 10 की पावर 6 ग्राम में भी हो सकता है। अरे 100 के लिए ज्ञात करोगे किसी बिलियन के 100 भाग में, जब तो प्रतिशत आती है, और 10 की पावर 6 में निकाल रहा हूं मैं, तो किसी बिलियन के 10 की पावर 6 भाग में किसी अवयव की मात्रा कौमा उस अवयव की पार्ट पर बिलियन में मात्रा कहलाती है या सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला ये, किसी अवयव की ppm पार्ट पर मिलियन में सांद्रता बराबर एक तो ग्राम वाला फॉर्मूला बन जाएगा, उस अवयव का द्रव्यमान किस में? ग्राम में। केमिस्ट्री में ग्राम ml ज़्यादा चलते हैं ना, बटे बिलियन का द्रव्यमान और इनटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। और एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, उसमें ml आएंगे, ध्यान करो, है ना। ये तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूले आपको बहुत ढंग से याद होने चाहिए भाई, है ना। किसी अवयव की ppm में सांद्रता बराबर उस अवयव की ml में मात्रा, या ऐसे लिख दूं, उस अवयव का आयतन ml में बटे बिलियन का आयतन ml में इंटू 100 नहीं 10 की पावर 6। तो इसको यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालो नंबर 4 पार्ट्स पर मिलियन। फटाफट इसे यहाँ तक नोट करें। थोड़ा फटाफट लिखा है, हमको क्वेश्चन करने हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन के दो फॉर्मूले हो गए, एक द्रव्यमान वाला और एक आयतन वाला। हाँ भाई, अब मेरी बात सुनना आप आगे, है ना, बहुत ही ढंग से सुनो। देखो, पार्ट पर मिलियन में कितने बिलियन में? 10 की पावर 6 भाग, मतलब बहुत अधिक बिलियन में, या तो 10 की पावर 6 ग्राम में या 10 की पावर 6 ml में। देखो, प्रतिशत में 100 में बिलियन, 100 बिलियन में, मतलब मेरा कहने का मतलब समझो, प्रतिशत निकालते थे
तो 100 ग्राम बिलियन में या 100 ml बिलियन में किसी अवयव की मात्रा देखते थे। प्रतिशत में बिलियन लेते थे 100 ग्राम या 100 ml। पर जब आयतन प्रतिशत ये निकाल रहे, जब ये अपन पढ़ रहे हैं पार्ट पर मिलियन, इसमें बिलियन कितना लिया, कितने बिलियन में, तो इसमें लड़का कहता है 10 की पावर 6, मतलब 10 लाख ग्राम बिलियन में या 10 लाख ml बिलियन में किसी अवयव की मात्रा देखी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप दिमाग से समझ रहे हो, तो 10 की पावर 6 में तो कोई अवयव अगर थोड़ा सा भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, है? अरे यार बात को समझो, बड़े ध्यान से समझना। देखो बड़े ध्यान से समझना। 1000 ml बिलियन है, बिलियन कितना है 1000 ग्राम, और बामें कोई अवयव 5 ग्राम है, और मैंने कहा उस अवयव की ppm ज्ञात करो। 1000 ग्राम बिलियन में अवयव 5 ग्राम है, बिलियन थोड़ा सा है ना, 1000 ग्राम बिलियन में अवयव थोड़ा सा ही तो है 5 ग्राम। और मैंने कहा नहीं, आप ppm निकालो इस अवयव की। तो आप कैसे निकालोगे, उस अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान 1000 × 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 3 है ना, 1000 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 कटा तो 10 की पावर 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5 × 10 की पावर 3, मतलब 5000। तो उस अवयव की ppm में सांद्रता 5000 आ रही है, मतलब अवयव छोटा सा है, थोड़ा सा है। 1000 ग्राम बिलियन में अवयव थोड़ा सा है, पर उसकी जब ppm निकालते हैं तो वो बहुत बड़ा मान आती है, 5000 आ रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई ऐसा बिलियन है जिसमें विलेय बहुत कम है, तो उस विलेय की मात्रा को स्पष्ट दर्शाने के लिए, विलेय की मात्रा बड़ी दिखे, इसके लिए हम इस सांद्रता की हेल्प लेते हैं ppm की। देख लो 1000 ग्राम बिलियन में विलेय मात्र 5 ग्राम था, पर जब मैंने इसकी सांद्रता, इस अवयव की सांद्रता ppm में निकाली तो ये मुझे 5000 दिखी। मतलब किसी बिलियन, देखो भाई मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करना। जो जल प्रदूषक होते हैं, जल प्रदूषक जाने, जैसे अपन कहते हैं कि जैसे पानी में फ्लोराइड आयन है और वो हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो जल प्रदूषक हैं, फ्लोराइड आयन। अब पानी में फ्लोराइड आयन बहुत ही कम मात्रा में होने पर भी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे 1000 ग्राम पानी में मान लो फ्लोराइड आयन 5 ग्राम है, लड़का डर पेगा ही नहीं। 1000 ग्राम पानी में फ्लोराइड आयन 5 ग्राम है, लड़का डर पेगा ही नहीं। 1000 ग्राम में 5 ग्राम ही तो है। अब मैं कहूँ इसकी ppm ये आ रही है 5000। मैंने कहा तुम्हारा पानी है उसकी ppm 5000 है, उसमें फ्लोराइड आयनों की ppm मतलब पार्ट पर बिलियन में मात्रा 1000। आप देखते हो जब लिक्विड में अपन फ्लोराइड, अपने पानी में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता निकालते हैं तो वो ppm में बताता है कि यहाँ फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 1200 ppm है, ऐसे बोलता है ना वो। तो वो हमें बड़ा मान दिखता है, और बड़ा मान होने पर हम सतर्क हो जाते हैं। तो सिंपल याद रखें, जल प्रदूषक हो या वायु प्रदूषक हो, जैसे मान लो मैंने कहा वायुमंडल में SO2 गैस है, तो SO2 गैस जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, तो वो प्रदूषक है। तो चाहे जल प्रदूषक हो चाहे वायु प्रदूषक हो, ये थोड़ी सी मात्रा में भी होने पर जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनकी सांद्रता को किस में दर्शाते हैं, ppm में दर्शाते हैं। इस लाइन को नीचे लिखो, स्टार लगा के लिखो। यदि बिलियन में विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, यदि बिलियन में विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तो उसकी सांद्रता को ppm में प्रदर्शित करते हैं। उसकी सांद्रता को ppm में प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? किस में प्रदर्शित करते हैं? ppm में।
क्लियर। एक बात और लिख लो, जल प्रदूषक जैसे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन जो जल को प्रदूषित करते हैं, समझ गए। जल प्रदूषकों व वायु प्रदूषकों की सांद्रता को ppm में दर्शाते हैं। व वायु प्रदूषकों की सांद्रता को ppm में दर्शाते हैं, ppm में दर्शाते हैं। याद रखना इन बातों को। चलो भाई, न्यूमेरिकल का टाइम आ गया, ठीक है। अच्छा लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो 6 गुना 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन गैस एक लीटर जल, 1 लीटर जल का मतलब कितना जल हो गया? 1000 ग्राम। ध्यान करो, आपसे कहा था जल का घनत्व भी एक होता है। 1 लीटर जल मतलब 1000 ग्राम जल, सही है, में उपस्थित है। ढंग से देख लो, जल में ऑक्सीजन गैस बहुत कम है। 1000 ग्राम जल में 0.006 हो गई है, 10 की पावर -3 है ना, तो 1000 ग्राम जल में 0.006 ग्राम नगण्य उपस्थित है। तो ऑक्सीजन गैस की ppm में मात्रा याद करो, करो जल्दी। जल्दी करो। चलो अब करते हैं, क्या दिया है, कर लिया, आंसर आ गया। ऑक्सीजन गैस दी है, आंसर यहाँ से स्टार्ट। देखना ऑक्सीजन गैस कितने ग्राम है। ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान दिया है 6 × 10 की पावर -3 ग्राम, सही है। और 1 लीटर जल मतलब 1000 ग्राम जल दिया है। जल का घनत्व एक होता है ना, 1 लीटर जल का वजन 1000 ग्राम होता है, स्टैंडर्ड है। ऑक्सीजन गैस की ppm में मात्रा निकलवा रहा है। ऑक्सीजन गैस की ppm में मात्रा निकलवा रहा है। बताओ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे? ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान। अब एक बात देखो, 1000 ग्राम जल है, ये विलायक है और इसमें ये विलेय है, पर विलायक में विलेय बहुत कम है, तो बिलियन की जगह हम नीचे विलायक का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। मेरी बात को खूब समझ लो भाई, विलायक पानी है, पानी 1000 ग्राम है और उसमें ऑक्सीजन गैस विलेय 6.006 ग्राम, तो बिलियन का द्रव्यमान आएगा 1000.006 ग्राम, यही तो आएगा। बिलियन का द्रव्यमान आना चाहिए नीचे, बिल्कुल करेक्ट है। बिलियन का द्रव्यमान विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा, 1000.006। अरे 1000 ही तो है यार, क्या लिखोगे 0.06 से क्या फर्क पड़ जाएगा। N2 कितना कर दोगे, 10 की पावर 6 निकाल लो। ऑक्सीजन गैस 6 × 10 की पावर -3 ग्राम, विलायक या बिलियन का द्रव्यमान 1000 ग्राम, सही है। या बिलियन का द्रव्यमान लिख देता हूँ पर आप समझ जाना, है तो बिलियन का द्रव्यमान फॉर्मूले में, पर मैंने 1000 ग्राम क्यों लिखा है। या तो अपन करेक्ट लिखें बिल्कुल 1000.006, तो आंसर तो वही आएगा। N2 कितना कर दें, 10 की पावर 6, सॉल्व कर दो, है 10 की पावर 3 और नीचे आ गया ये 10 की पावर 3, ये सब कट जाएंगे, आंसर 6 ही आएगा। क्या
सही है। अरे यार 10 की पावर 3 हो गया ना 1000, 10 की पावर 3 से ये 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 बार कटेगा और फिर ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 6 ppm। सॉल्व करें, फटाफट नोट करें। जल्दी नोट करो। वीडियो पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, 5 सेंटीमीटर क्यू SO2 गैस, एक गैस है कौन सी, SO2 गैस, वायु प्रदूषक है, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर क्यू वायु में प्रेजेंट है। ठीक है, तो SO2 गैस की ppm में मात्रा याद करो, करके बताओ फटाफट, मैं टाइम नहीं लूंगा। पहली बात ये देखो, देखो ये बिलियन हो गया, वायु, वायु बिलियन ही तो है, कई पदार्थों का मिश्रण ही तो है समंगी। बिलियन में बिले कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये अभी अब कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब, बहुत कम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है, इसमें तो कोई आपको पता होना चाहिए, ये तो है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो 10 की पावर 5 ml वायु में 5 ml है मात्रा SO2 गैस, तो SO2 गैस की हमें ppm में मात्रा, फटाफट करो इसको, जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। करो, क्या हुआ, चलो भाई। देखो उसने दी है SO2 गैस का आयतन दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर क्यूब या 5 ml, एक ही बात है। अच्छा, वायु या बिलियन कह दूं मैं, वायु का भी आयतन दिया है, वायु बिलियन हो गया यहाँ पर, वो कितना है 10 की पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब, और SO2 गैस की क्या याद करनी है, ppm में मात्रा। निकालो, फॉर्मूला लगाओ, कैसे निकालोगे फॉर्मूला, ml ml है ना दोनों, तो आयतन वाला फॉर्मूला चलेगा। SO2 गैस की का आयतन काई में, ml में या सेंटीमीटर क्यूब में, एक ही बात होता है, बटे बिलियन का आयतन, बिलियन वायु तो है, अरे वायु में तो SO2 गैस वायु का एक अवयवी तो है, वायु का आयतन ml में, सेंटीमीटर में क्यूब में, इंटू 10 की पावर 6, ऐसे करोगे। SO2 गैस का आयतन कितना है 5, वायु का आयतन कितना है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6, कट जाएगा 10 बचेगा केवल, तो 50 आ जाएगा, 50 ppm। देख लो तुम, इतनी वायु थी उसमें से ये मात्र इतना सा था, फिर भी ppm में मात्रा कितनी दिख रही है, 50 दिख रही है, बड़ी मात्रा दिख रही है। नोट करो फटाफट, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। जल्दी नोट करें, कर लिया। अब हम दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और इस पर अपने कमेंट जरूर कर देना भाई।
ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।